भाईजान एक तो आपको फील्ड सेटिंग नहीं आती, आप हमेशा ही फील्ड सेटिंग उल्टी सीधी लगाते, इजी सिंगल दे देते हैं। सेकेंडली ट्रैविस हेड के लिए अभी तक आपको कोई प्लान नहीं समझ में आया, बेसिर पैर की उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं उल्टी सीधी। वो जडेजा को डीप स्क्वायर लेग दे दिया, डीप पॉइंट दे दिया, उसको लॉन्ग ऑन दे दिया और बोल रहा है उसको ओवर द विकेट करके पैरों पे बॉल कराते रहो। ये क्या स्ट्रैटेजी है भाई? वो शॉर्ट बॉल भी करा रहे हैं, अक्रॉस द पिच करा रहे हैं, वो चौके मार रहा है ऊपर से बुमराह को, सिराज को, सबको पेल रहा है। वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं ट्रैविस हेड की। थर्डली भाई कोई लेफ्ट आर्म सीमर क्यों नहीं है इस टीम में? कोई तो रख लो, जब तुम्हें पता है ट्रैविस हेड तुम्हारा काल है, उसके लिए कोई तो रख लो। एंड फोर्थ एंड फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर द हेल इज मोहम्मद शामी? व्हाई इज ही ऑलवेज एन आफ्टर थॉट? अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने T20 वर्ल्ड कप जब मैं कवर करने गया था ना, मैंने सबसे पहला सवाल जो आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रोहित शर्मा पहली बार मिले थे, सारे कैप्टन्स थे, मैंने पहला सवाल ही शामी पे किया था कि शामी को तो तुमने बाद में बुलाया, भाई शामी इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में, याद है आपको? बुमराह था, बुमराह लास्ट मोमेंट पे इंजर हो गया था, तो शामी को अलग से बुलाया गया था मजबूरी में। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया मजबूरी में बुलाया था। तो रोहित शर्मा ने ऐसे देखा, उधर देखा, कुछ आंसर दिया। मैंने पूछा भाई आपने शामी को तो अभी बुलाया, आपका मेन बॉलर तो बुमराह था, शामी तो आपके स्क्वाड में भी नहीं था, तो आपकी बॉलिंग क्या है? तो पता नहीं अब नाराज हुए होंगे या क्या हुए होंगे, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको पता सीधा सवाल पूछता हूं, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, ये जर्नलिस्ट का काम है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है शायद शामी के फेवर में रहते ही नहीं है, ये तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ओडीआई वर्ल्ड कप भी, ओडीआई वर्ल्ड कप में देखो कब जाके खेला वो आदमी, जब हार्दिक इंजर्ड हुआ। क्या फिगर्स थे शामी के ओडीआई वर्ल्ड कप में, बताना जरा। 7 मैच 15 विकेट, ज्यादा, उससे भी ज्यादा थी, उससे ज्यादा थी। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट 50 विकेट्स का इन वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल जितवाया था आपको, अकेला ही बॉलिंग कराया जा रहा था, वो बुमराह को फेल कर दिया था उसने ओडीआई वर्ल्ड कप में, और उसको 7 मैच ही मिले थे। वो खेले जा रहा शार्दुल ठाकुर और पता नहीं कौन कौन, सूर्या खिला रहे हो, बट शामी को मत खिलाना। शामी भाई ने बोल दिया ना वहां पे, उसके बाद इसको डिनाई कर दिया। अब जो है, अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया जी नी में कुछ है उसके, ये है वो है, वो तो लगातार खेल रहा है, वो तो लगातार स्मैट खेला है, वो भी विजय हजारे भी खेलेगा। तो आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है, वो यहां तो यही लग रहा है ना कि बुमराह के अलावा कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। वो दूसरा तुम्हारे पास इक्वली गुड बॉलर पड़ा है बुमराह के जितना इक्वली गुड है, उसको खिलाते ही नहीं हो तुम। भाई क्या तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है मोहम्मद शामी से? बताओ तो सही हमें। लग तो यही रहा है अब तो इस बात में दम लग रहा है। You should tell us। और ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो ऐसा लगता भी है कि अगर शायद कुछ है तो नहीं बीच में, बिल्कुल दिख रहा है कि इनके बीच में क्या वो मतभेद की जो ये खबरें आई हैं, ये खबरें छपी हैं, ये खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि रोहित शर्मा शामी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो भाई ठीक करो, अब नहीं ठीक करोगे तो कब करोगे? इंडिया को जरूरत है भाई, बाहर ही हो जाओगे फिर टीम से खुद ही। शर्मा जी जो तुम्हारा मेन स्ट्राइक बॉलर है उसको इंडिया में बिठा रखा है, विजय हजारे खेल रहा है वो। विजय हजारे तुम्हारे नजारे देख लिए पूरे ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने, तुम हजारे खिला रहे हो उसको। तो तुम्हें थोड़ा सा ढंग से टीम सिलेक्शन करनी चाहिए ना। आप देखो, आप पहला मैच खेला वॉशी, दूसरा मैच खेला अश्विन, तीसरा मैच खेला जडेजा। ये क्या म्यूजिकल चेयर्स चल रहे हैं तीनों के बीच में? किसी को भी फिट कर दोगे तुम? जब पहला मैच वॉशी खेल के जीता था, न्यूजीलैंड सीरीज में सबसे अच्छा वॉशिंगटन सुंदर ने किया था, क्या जरूरत थी इतने चेंजेस की? क्या जरूरत थी बीच में ऐश की बात को डालने की? क्या जरूरत थी एंड में जडेजा को डालने? हर एक मैच में एक एक बंदा चेंज करे जा रहे हो, क्यों भाई? गंभीर भी तो अकाउंटेबल है इसके लिए। हर एक मैच में भाई अल्टीमेटली इट्स द कैप्टन्स टीम, अल्टीमेटली इट्स द कैप्टन्स कॉल, ही हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी। ही टुक ओवर अ टीम which had won comprehensively in Perth। 295 रन से हम जीते थे पर्थ में। शर्मा जी आए, बर्बाद होकर रख दिया, बर्बाद। एडिलेड में ऑलमोस्ट इनिंग से हार गया आप, चपेड़े पड़ी आपको, इनिंग्स डिफीट ही थी और क्या था? टारगेट था वो, 19 रन का टारगेट था, इनिंग्स डिफीट थी वो। यहां पे आप आए हो, आप टॉस भी जीत गए, किस्मत के धनी आप, अपने मतलब की टीम भी खिला रहे हो आप, है ना? बैटिंग भी आपने डीप कर रखी है, 405 रन आपने एक दिन पे पड़वा दिए, दोनों ने सेंचुरी मार दी। ट्रैविस हेड का आपको अता पता नहीं, स्टीव स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म, वो भी फॉर्म में आ गया। तो आपकी कप्तानी कहीं तो दिखे रेड बॉल में, कितने बड़े कप्तान हैं आप। तो अभी भी मैं बोल रहा हूं भाई, अब आप एक ही चीज कर सकते हैं, इन सारे पापों की एक सोल्यूशन है भाई, कोई आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, रन मारने पड़ेंगे। ये नहीं कि रन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे देखेंगे ना भाई, अब ऑप्शन नहीं है, रन मारने ही पड़ेंगे। स्टीव स्मिथ ने वहां पे डिसीजन लिया था कि मैं रन बना रहा हूं, रोक सकते हो तो रोक लो, मैं ऑस्ट्रेलिया को जीत के क्लोज ले जा रहा हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया को WTC फाइनल में ले जा रहा हूं। वो ही यहां पे रोहित शर्मा को
डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी कि मैं रन बना रहा हूं, इन बॉलर्स को वैसे ही मारूंगा जैसे T20 वर्ल्ड कप में मारा था। क्या कर लोगे रेड बॉल के साथ? कर लोगे, आपकी लेगेसी सराखों पर है। नहीं कर पाओगे, रिटायरमेंट लोडिंग, सिंपल एज दैट। और बड़ी बुरी तरह से बाहर जाओगे। जो हम कर्मा की बात करते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि T20 IPL के अंदर जो हार्दिक पांड्या के साथ बिहेवियर आपने देखा, जो पूरे क्राउड ने करा और आपने बैठ के तमाशा देखा, कहीं उन कर्मों की सजा आपको यहां मिले अब। क्योंकि 3 मैच तो लगातार व्हाइट वॉश हो गए घर के ऊपर न्यूजीलैंड से। जो टॉप पे चल रही थी टेबल में WTC की टीम, वो 3rd नंबर पे आ गई है। साउथ अफ्रीका तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है। और ऑस्ट्रेलिया का आज जो दिन गया है, आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया अब छोड़ेगी WTC फाइनल की जगह। वो तो तगड़े तरीके से आएंगे। आज आपने अच्छी बॉलिंग करी, ये नहीं कि आपने बुरी बॉलिंग करी। ये कोई नहीं बोलेगा कि रोहित शर्मा के लिए किसी ने जान नहीं मारी। बुमराह ने बहुत जान मारी, आकाशदीप ने बहुत जान मारी, सिराज का दिमाग घुमा हुआ था, मुझे नहीं पता उसको क्या हो गया। वो है वो आंखें दिखाने में लगा रहता है। जडेजा वाज योर चॉइस, दैट प्लान वाज योर्स कि ओवर द विकेट डाउन द लेग साइड बॉलिंग कराते रहोगे, राइट। नीतीश रेड्डी क्या ही कर लेगा, एक विकेट वो भी ले गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए जान नहीं मारी। आपके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन उनके बैटर्स ने और अच्छी बैटिंग करी, दैट इज अ फैक्ट। वो आउट नहीं हुए आपसे, वो आउट नहीं हुए, वो लड़ते रहे। उन्होंने दे डिड इट द हार्ड वे यार। आज प्रॉपर ग्राइंड करा है, हार्ड वर्क करा है स्टीव स्मिथ ने, प्रॉपर मेहनत करी है आज पूरे दिन। कि भाई देयर इज नो फ्री लंच, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। इवन दो आई एम अ सुपरस्टार क्रिकेटर, इवन आई एम अ लेजेंड इन टेस्ट क्रिकेट, बट फिर भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी रन बनाने हैं तो शर्मा जी मेहनत करो। अब खड़े रहने से, स्लिप में इधर उधर देखने से, रोनी सूरत बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अब रन मारने पड़ेंगे। ये नहीं चलेगा अब कि भाई पहली बॉल हेलमेट पे खाली, एज लग के हेलमेट पे लग गई, उसके बाद एक बार स्टार्क ने आउट कर दिया, नो बॉल हो गई, उसके बाद दो मिनट के बाद पैट कमिंस ने बोल्ड बना, चल भाई निकल यहां से। ये नहीं चलेगा। अब रन मारने पड़ेंगे। अब टॉप ऑर्डर छोड़ दिया ना, मिडिल ऑर्डर में आ गए ना, पुरानी बॉल खेलनी है ना, ऊपर से बच्चे लगाएंगे जान। आप अपना करना काम कर लोगे, करना ही पड़ेगा। अदरवाइज चलते टोर में रिटायरमेंट ले लेना और बुमराह को दे देना, हो सकता है लास्ट 2 टेस्ट मैच जीत जाए। सिंपल एज दैट। और रोहित शर्मा से मुझे कम उम्मीद है, लेकिन देखो ही हैज टू डिग डीप। उनको करना पड़ेगा, उनको हमें गलत प्रूव करना पड़ेगा। बट फॉरगेट रोहित शर्मा, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ हिम इन रेड बॉल। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ को देखने के बाद विराट कोहली हैज टू मेक श्योर कि हमारी टीम स्कोर करे, बड़ा स्कोर करे और ये मैच जीते। यहां पे लेगेसी की बात आ गई है। विराट 100 पर्थ में मार चुका है। अगर हम लोग बोल रहे हैं रोहित रिटायरमेंट, तो विराट भी रिटायरमेंट हो जाएगी फिर भाई, साथ में ही होता अगर है। विराट यहां पे रन नहीं मारते हैं, अगले मैच में सिडनी में रन नहीं आते हैं, सीरीज आप हार जाते हो, WTC फाइनल आप मिस कर जाते हो, फिर क्या कर रहे हो टेस्ट मैच में? फिर तो मतलब ही नहीं है। छोड़ो, यंगस्टर्स को चांस दो। हारना आपके साथ भी है, हारना उनके साथ भी, उनको चांस दे दो। कम से कम नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। और बट इतने बड़े प्लेयर को बार बार फेल होते हुए हम तो नहीं देख सकते। नहीं, अगर रन नहीं आएंगे तो एट द एंड तो फिर यही होगा जो हम बात भी कर रहे हैं कि सीनियर प्लेयर्स के लिए अब इम्पोर्टेंट टाइम आ गया है कि अभी करके दिखाना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर सवाल होंगे, और फिर सवाल होंगे तो भाई जवाबदेही भी इनकी होगी कि किस तरीके से क्या करना है। वहां पे जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो एक साथ ही रिटायरमेंट हुई थी, वहां पे जीत के साथ किया था। ऐसा ना हो कि टेस्ट क्रिकेट में फिर इस नोट पे रिटायरमेंट तक की बात आ जाए, जहां पे आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार जाओ, WTC का फाइनल आपके हाथ से चला जाए और फिर लोग सवाल उठाने शुरू कर दे कि भाई क्या हो गया। इस पिच पे ना रन बहुत है, रन तो बहुत है, इस पिच पे रन बहुत फ्लैट है। है, बहुत इजी विकेट रन है। बनाने के लिए एक ही गुरु मंत्र है, मेहनत। हाँ, करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि गार्डन में घूमते हुए आए कोहली बाहर वाली साहब, बॉल। 1-2 डिफेंस करी, एक चौका मारा, 5वीं बॉल पे 10th स्टंप की बॉल पे कवर ड्राइव मारते हुए जी 3rd स्लिप में कैच हो गए कोहली साहब। ये नहीं चलेगा। जितनी बॉल्स लीव करी है लाबुशेन ने, मैक्सवीनी ने, उसके बाद उनके रन नहीं बने। स्टीव स्मिथ ने जो तपस्या करी है, जिस तरीके से एक्टिव रहा है हर बॉल के ऊपर, वो करके दिखाना पड़ेगा भाई। आपको अपनी टेक्निक आपको ही पता है, आपको कोई बैटिंग तो सिखा नहीं सकता। दुनिया के सबसे बेस्ट बैटर हो अभी भी आप हो, बट यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू टेक दिस एज अ चैलेंज, यू हैव टू हिट देम हार्डर, दे हैव हिट यू on the chin, you have to give it back to them and only you can do it, right? Yes, Yashasvi Jaiswal is there, Shubman is there, वो अपना काम करेंगे। बट अगर आप बीच में बिखर गए, सीनियर मोस्ट प्लेयर हो आप, अगर आप बीच में बिखर गए तो इंडिया नहीं जीत सकती। पर्थ में देख लीजिए जी, जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए, अकेला लगा हुआ है, 1 man शो,
इट्स जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, नॉट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पर्थ में जिताया, अकेले जिताया जब कप्तान थे, 5 विकेट ली, 30 रन देके पहली इनिंग में जब 100 पे ढेर कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया ने 150 बनाया था, ऑस्ट्रेलिया को 100 पे ढेर कर दिया, और फिर सेकेंड इनिंग में काम ही तमाम कर दिया, 3 for 42। एडिलेड में आए, वहां पे आप हारे हो, बट वहां पे भी कोई कम बॉलिंग नहीं करी, अकेले ही कर रहा है। 4 विकेट ले गया, 4 for 61। नई बॉल के साथ भी विकेट लेके देता है, फर्स्ट चेंज में भी लेके देता है, डेथ में भी विकेट लेके देता है, राइट। और दूसरी इनिंग में तो खैर रन ही नहीं चाहिए थे उनको, 19 रन का टारगेट था। ब्रिस्बेन आए, मार मार के इन्होंने भरता बना दिया। जैसे ही नई बॉल आई, बुमराह स्ट्राइक्स बैक विद अ वेंजेंस एंड ही गेट्स बोथ सेंचुरियंस। स्टीव स्मिथ भी और बुमराह ने आउट करा है, ट्रेविस हेड भी बुमराह ने आउट करा है। भाई ये क्या क्या करेगा, ये क्या क्या करेगा तुम्हारे लिए, अकेले ही करे जा रहा है भाई, दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड हियर इज वेयर यू आर मिसिंग मोहम्मद शामी। और अगर रोहित शर्मा की कोई प्रॉब्लम है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, कोई कहा सुनी हुई है, भाई तुम्हारा ही करियर इफेक्ट होगा, तुम्हारे को ही लोग पकड़ेंगे कि यू आर अ फेल्ड कैप्टन इन रेड बॉल, जो कि प्रूव होते जा रहा है विद ईच गिवन डे। ईच मैं कह रहा हूं हर गेंद के साथ हो रहा है यार, हर सेशन में हो रहा है कि रोहित को समझ ही नहीं आ रही क्या करूं, रोहित को समझ ही नहीं आ रही क्या करूं, वहां से वो मारे जा रहे हैं, इसके पास कोई प्लान ही नहीं है।